आओ बच्चों, आज मैं आपको कटे हुए सूट में से किस तरह से डिजाइन बनाना है ये देखो। इस तरह से डिजाइन लाइन से लाइन मिलानी है बिल्कुल, और किस तरह से इसको कटिंग करनी है। तो जिससे ये लाइन के साथ लाइन मिल रही है ना, इसी तरह से हमें कटिंग करके इसको जोड़ना भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कटिंग कर दिया है, और कटिंग करने के बाद ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, और लंबाई मेरी इतनी है जो कि मैंने निशान लगा दिया है। और पाइपिंग के द्वारा मैं इसको किस तरह से करूँगी, और नीचे इसका मैं पट्टी लगाऊंगी जो कि मैं काट दिया चौरस, इसको मैं हटा के और मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई है, तीरा जितना है मैं हमारा उतने तीरे के अकॉर्डिंग मैंने इसको चौड़ाई में ले लिया है। और लेने के बाद इसको निशान से पूरा यहाँ पे मैं गोलाई कर देती हूँ जितनी भी है इसकी। और ये गले का निशान लगा देती हूँ। कितना निशान है, 3 इंच का निशान लगाया है। और जितना ये कटा हुआ कपड़ा है वहां तक मैं सीधा इसको सीधा कर दिया है। और इसकी लंबाई है गले की 6.5 इंच की, जो कि मैंने निशान लगा दिया। यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसको मैं एक डब्बे की तरह इसको मिला देती हूँ। इस तरह से मैंने मिला दिया है, और इसकी एक शेप बनानी है मेरे को, जो कि इस तरह से मिला दिया मैंने इसको। जहां तक ये कटा हुआ है वहां तक इसको मैंने सीधा मिला दिया, और ये एक गले की शेप बन गई है हमारी। इस तरह से मैं इसको अब सीधा काट देती हूँ यहाँ से। ये गोलाई है, थोड़ी सी गोलाई देनी पड़ेगी बस। और गोलाई देने के बाद अब मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने इसको कटिंग कर दिया है, और कुछ इस तरह से इसकी शेप नज़र आएगी। इससे हमारी लंबाई भी बढ़ जाएगी, और एक सुंदर डिजाइन भी सामने नज़र आएगा। इस तरह से ये हमारी मुड्ढे की शेप कट जाएगी यहाँ से। ये इसको मैंने काट दिया, और काटने के बाद किस तरह से अटैच होगा ये मैं तुमको दिखाती हूँ खोल के अच्छी तरह। इस तरह से ये नीचे जो दिख रहा है, ये डिजाइन दिख रहा है गले का, और इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे तो ये ऊपर लंबाई बढ़ जाएगी इसकी, और इसकी शेप भी दिखाई देगी किस तरह का ये गला बना हुआ है हमारा। इस तरह से देखो, और तो मैंने लगा के दिखाया है, और अभी मैं आपको पाइपिंग के द्वारा लगा के दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा ये। तो इनको मैं हटा देती हूँ, और ये मैंने पेपर पेस्टिंग और कपड़े को कटिंग कर देती हूँ इसी शेप में, जिस शेप में मैंने इसको काटा है। और इस तरह से मैं इसको कटिंग करके दिखा देती हूँ किस तरह से कटिंग होगी इसकी। एक्स्ट्रा कपड़ा लेके हल्का सा मैंने इसको कटिंग कर दिया है, और इसी तरह से पेपर पेस्टिंग भी हम काटेंगे। तो मैंने ये पाइपिंग इस शेप को मैंने कटिंग कर दिया है, और कटिंग करेंगे तो हम जो पेपर पेस्टिंग है वो आधा इंच कम ही कटिंग करेंगे कपड़े से, ताकि वो फोल्ड करने में सही आए। इस तरह से इसको तिरछा मिला दिया मैंने। और अब ये कपड़े के ऊपर रख के इसको इस तरह से सीधा इसके ऊपर मैंने ये सिलाई लगा दी थी, मोटी सिलाई फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको इसके साथ अटैच कर देती हूँ कोने से कोना मिला के, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए ये सिलाई लगा दी मैंने। और सिलाई लगाने के बाद बीच में लगाऊंगी कट, हल्का सा कट लगाऊंगी, और साइड में भी थोड़े थोड़े कट लगाऊंगी, जिससे कि आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। और अब मैं इसकी पाइपिंग निकाल के दिखाती हूँ किस तरह से निकलेगी। सिलाई को इस तरह से सिलाई इसके ऊपर करके और मोटी सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, थोड़ी सी पाइपिंग से हट के, ताकि जो एक बारीक जो हमारी पाइपिंग है उसकी जड़ में जो सिलाई लगेगी वो नज़र आए। तो अभी तो ये मोटी सिलाई लगा रही हूँ मैं।
पाइपिंग से हट के लगी है। और अब मैं इसके ऊपर भी पाइपिंग लगाऊंगी। जो मैंने ये जोड़ कटिंग करे थे गले की शेप में, उनके ऊपर मैं पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ तुमको। हल्की सी खींच के, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, और एक पैर का दबाव देते हुए, और उसी शेप में मैं इसको मोड़ूंगी जिस शेप में मैंने कटिंग करी थी। हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरह से ये मैंने कटिंग कर दिया है इसके बराबर ही। और जैसे मैंने उसमें मोड़ा था उस वैसे ही इसको फोल्ड करके और मोटी सिलाई के द्वारा पाइपिंग को छोड़ते हुए साइड में से, बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में नहीं लगानी, बिल्कुल हटके लगानी है ये इस तरह से। ये मैंने इसको अच्छे से दबा के और इसको मैंने इसको पूरा कर दिया इस तरह से। दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही करना है जिस तरह ये करा है, और दोनों साइड को यहाँ पे भी लगा के पूरा मैंने एक जैसा करके बिल्कुल, और इसको अटैच कर दिया है। बराबर बराबर नाप के निशान लगा दिए ताकि छोटा बड़ा ना होए, तो दबाव में बराबर आना चाहिए दोनों साइड से। और नीचे निशान लगा देंगे ताकि ऊपर नीचे भी ना हो। ये बिगनर्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, ये निशान लगा देंगे तो आसानी से जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं इसके अब बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है, इसके बिल्कुल किनारे किनारे की इस तरह से। ये लगा दी मैंने सिलाई इसकी यहाँ पे, और सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड इसी तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। और जो मोटा मैंने सिलाई मोटी लगाई थी कच्चा करने के लिए, उसको मैं उधेड़ देती हूँ। और उधेड़ने के बाद ये देखो कितना सुंदर गला बन के आया है, लंबाई भी बढ़ गई है और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो आप भी ऐसे ट्राई करो और